अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबी सुल्तान है। मैं आपको अपने YouTube चैनल में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के फ़ायदे क्या होते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं कि एसोसिएशन के अंदर मेंबरशिप कितनी तरह की होती है। किसी भी एसोसिएशन के अंदर दो तरह की मेंबरशिप दी जाती है। एक को हम स्टूडेंट मेंबरशिप जबकि दूसरी को प्रोफेशनल मेंबरशिप कहते हैं। स्टूडेंट मेंबरशिप थोड़ी सी लिमिटेड होती है, इसमें हमें इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं होता, जबकि प्रोफेशनल मेंबरशिप में हमें वाइड लेवल पे दी जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं जिसमें हम अपनी राय भी देते हैं, हम उसमें इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, हम एक मतलब मैनेजमेंट में हम जा सकते हैं। इसके अलावा एसोसिएशन एक डायरेक्टरी बनाती है जिसमें साइकोलॉजिस्ट की जियोग्राफिकल लोकेशन, उसके स्किल्स के साथ मतलब उसकी तमाम डिटेल के साथ एक प्रोफाइल बनाई जाती है जिससे साइकोलॉजिस्ट तक उसके क्लाइंट का पहुंचना आसान होता है। ये एक बनाई जाती है। इसके अलावा साइंटिफिक जर्नल्स बनाए जाते हैं और पब्लिकेशंस की जाती हैं। डिफरेंट नया जो इल्म होता है उसको स्प्रेड किया जाता है, नए कैटेगरीज बनाई जाती हैं। छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने DSM बना रही है और उसके नए नए वर्जन्स आते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करती है, फिर उनको पब्लिश करती है, उसके ऊपर मुख्तलिफ रिव्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, उनको पब्लिश किया जाता है। फिर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो साइकोलॉजी के रिलेटेड होती है वो शेयर की जाती है मेंबर्स के साथ। अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि हमारी अपनी फील्ड के लोगों के साथ हम रब्ता कर सकें उसी एसोसिएशन के अंदर, या दूसरी फील्ड के लोगों के साथ भी हम नेटवर्किंग कर सकें। मिसाल के तौर पर मैं अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट हूँ तो बाकी अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट के साथ भी मैं रब्ता कर सकूँ अपनी लर्निंग के लिए। और हमें एसोसिएशन के अंदर जो है फ्री पब्लिकेशन तक एक्सेस दिया जाता है। उस जर्नल की जो पब्लिकेशन है उनको हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और बग़ैर किसी फ़ी चार्जेस के। आपने देखा होगा जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, हम अपना डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें इंट्रोडक्शन के लिए या कोई भी हमें बाकी रिसर्चेस चाहिए होती हैं, तो हम किसी जर्नल की वेबसाइट पे जब जाकर डाउनलोड करने लगते हैं तो हमें कहते हैं कि भाई अब आप ना यहाँ पर हमें कुछ पे करो ताकि हम आपको फुल एक्सेस दें। तो अगर हम उस जर्नल के मेंबर हैं या उसके एसोसिएशन के मेंबर हैं तो हमें वो फ्री में डाउनलोड होता है, या अगर फ्री में ना भी हो तो कुछ थोड़े से चार्जेस लेते हैं क्योंकि हम उसकी बॉडी का हिस्सा होते हैं। इसी तरह से हमें वर्कशॉप या तो फ्री करवाई जाती हैं या हमें डिस्काउंटेड रेट्स पर करवाई जाती हैं। मैं अगेन APA की मिसाल दूंगा कि वो हमें तकरीबन तमाम वर्कशॉप्स के ऊपर अगर उसके मेंबर हैं तो 25% हमें डिस्काउंट देते हैं, अगर मेंबर नहीं है तो वो 100% ही चार्जेस लेते हैं। इसके अलावा करियर गाइडेंस हमारी की जाती है, मेंटरशिप की जाती है, ग्रांट और फंडिंग्स होती हैं मुख्तलिफ तरह से। जैसे कि किसी एसोसिएशन ने ये रखा है कि उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट ट्रेन करना है या डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ट्रेन करने हैं जो इस काबिल हो सकें कि उनकी एसोसिएशन को लीड कर सकें। ठीक है, अब उनको हो सकता है कि साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अंदर तमाम साइकोलॉजिस्ट ही हों, लेकिन उनको एक बंदा MBA चाहिए। तो MBA बंदे के लिए वो क्या करेंगे कि अपने ही किसी साइकोलॉजिस्ट के स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और उसको MBA में एडमिशन दिलवाएंगे, उसको स्कॉलरशिप करवाएंगे। ऐसे भी होता है, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि वो फंडिंग्स जो हैं किसी पब्लिकेशन के ऊपर लगा देते हैं। जैसे जर्नल के ऊपर जो ख़र्चा आ रहा है वो आपकी मेंबरशिप की फ़ी को वहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड के लिए एक टीम बनाई जाती है, जब उसको कहीं भेजा जाता है तो उसके ऊपर जो अखराजात आते हैं वहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये तमाम जो फंडिंग्स हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फिर इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें बताई जाती हैं। फिर हम एसोसिएशन के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर उसका एक प्रोफेशनल मेंबर हूँ और मैं उनके क्राइटेरिया पे फुलफ़िल कर रहा हूँ, तो जब इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू मैं उसकी कोई भी वो वाली पोजीशन इलेक्ट कर सकता हूँ जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं वो काम कर सकता हूँ। और मैं अब बाकी मेंबर्स को मोटिवेट करता हूँ कि जी आप मुझे वोट देना क्योंकि मैं ये काम आपके लिए अच्छे से कर सकूँगा। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक आइडियल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कैसी होनी चाहिए, या हमें कौन सी ऐसी एसोसिएशन है जिसका मेंबरशिप हम ले लें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो वही पहली दो चीज़ें वो पहले हमें प्रोवाइड करेगी, स्टूडेंट मेंबरशिप या प्रोफेशनल मेंबरशिप। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट डायरेक्टरी उन्होंने बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई, अगर नहीं बनाई हुई तो उसका प्लान क्या है, क्योंकि जाहिर बात है जब हम एज अ प्रोफेशनल उनके साथ जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं तो ये ज़रूरत होगी ना कि अब हमारे क्लाइंट हम तक रब्ता करें और हमें पहचानें, उनको पता हो कि ये बंदा इसके अंदर ये स्किल्स हैं
और या हमारे पास आए और हमारी जो एसोसिएशन है वो हमारा रब्ता क्लाइंट्स तक कैसे करवा सकती है, ठीक है। इसके बाद साइंटिफिक जर्नल क्या उनका है कि नहीं है, क्योंकि हम इसके लिए भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं कि जी हम रिसर्चेस तो कर लेते हैं, अच्छी रिसर्चेस करते हैं, मेहनत से करते हैं, पब्लिश ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जर्नल ही बहुत कम है। अगर कोई है तो वो इस अच्छी क्वालिटी के नहीं है कि वो उनमें रिसर्च हम पब्लिश करवा दें, और अगर जो अच्छी क्वालिटी वाले हैं तो उनके ऊपर इतना रश है कि हमारी बारी नहीं आती और हमारी रिसर्च बहुत पुरानी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या वो साइकोलॉजी के मुताबिक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रखते हैं कि नहीं रखते, किस हद तक उनके पास मालूमात है। फिर जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि हम अपनी ही फील्ड के लोगों के साथ या हम दूसरी स्पेशलिटी के लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकें, बातचीत कर सकें, या उसका हमारा क्या सिस्टम होगा। फिर हमें पब्लिकेशन तक किस हद तक एक्सेस देते हैं, फ्री देते हैं या कुछ डिस्काउंटेड देते हैं। फिर वर्कशॉप्स वगैरह जो करवा रहे हैं उनमें हमें वो कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं, करियर में हमें कितना गाइड करते हैं, हमारी मेंटरशिप कितनी वो कर रहे हैं, हमें ग्रांट एंड फंडिंग का उनका क्या सिस्टम है, उनके एनुअली अखराजात कितने हैं और कितनी चीज़ें उन्होंने बाकी डेवलपमेंटल सिस्टम के लिए रखे हुए हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक हमारे पास रकबा है और बहुत ज़्यादा आबादी है, 22 करोड़ की आबादी है, और साइकोलॉजिस्ट आपने देखा होगा ज़्यादातर बड़े शहरों में है। तो बाकी लोगों को साइकोलॉजी की खिदमत पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या सिस्टम रखा है और ये फंडिंग उन तक वो कैसे, मतलब उनको कैसे वो करेंगे। मिसाल के तौर पर हम ये बात करते हैं कि बलूचिस्तान में या फाटा में साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर वो काउंसलिंग देंगे नहीं देंगे, या उन्होंने साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड अगर उसके लिए कोई टीम बनाई है तो उसको देंगे, या हमें कोई स्कॉलरशिप देंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन करेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है, क्या वो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपनी ही एसोसिएशन के अंदर तो खैर इतना नहीं दे सकते क्योंकि उसमें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन बाकी जो अदारे उनके साथ कांटेक्ट करते हैं जॉब के लिए, तो वो साइकोलॉजिस्ट तक कैसे पहुंचाते हैं, प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं साइकोलॉजिस्ट की। क्योंकि अगर मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी एक अपनी प्रोफाइल है, मेरे अंदर एक अलग से स्किल्स हैं, तो मुझे भी जॉब चाहिए है, तो वो मुझे कैसे पहुंचाएंगे। जैसे मैं एपीए की बात करूं तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, हम अपनी स्किल्स अपडेट कर देते हैं अपनी सीवी में, तो जब कोई जॉब आती है उन स्किल्स के रिलेटेड तो ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाता है कि जी कि आपके ना 90% स्किल्स इस जॉब के साथ मैच कर रहे हैं, 20% मैच कर रहे हैं, 80% कर रहे हैं, तो वो फिर हम जॉब में अप्लाई कर देते हैं। और अगर किसी के 100% भी मिल रहे हो तो वो इजीली हम अप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि क्या हमें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि मैं इस एसोसिएशन में इलेक्शन लड़ सकूं। जो इन्होंने पहले से अपनी एक टीम बना रखी है, जिन लोगों ने एक, आपने देखा होगा ना, अक्सर लिखा होता है कि फ़लाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, फ़लाँ चेयरमैन है, ये है वो है, कितने अरसे तक वो होंगे। उसके बाद इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा, मैं उसके अंदर अगर मोटिवेटेड हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए तो मुझे कैसे चांस मिल सकता है, क्या आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए किसी भी एसोसिएशन के अंदर, हमारे स्किल्स को लेके और हमारी मोटिवेशन को लेके। इसके बाद हमने ये भी देखना होता है कि क्या वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है। रजिस्टर्ड है तो वो किस तरह से है, बतौर NGO है, बतौर कंपनी है, एज अ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम देखते हैं, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हमें इंटरनेशनली लेवल पे हमारी इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर बात है एक हम आइन के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारी किसी भी एसोसिएशन का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है किसी और जगह पे हमें उसको अथराइज्ड दिखाने के लिए या शो करने के लिए। तो अब देखना ये कि ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें उनकी वेबसाइट से मिलेगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये कोई एसोसिएशन बहुत प्री मैच्योर होती है, उसकी वेबसाइट कोई नहीं होती, तो फिर उनके लिए उनने ब्राउचर्स बनाए हुए होते हैं जिसमें उन्होंने अपनी जोग्राफिक लोकेशन लिखी हुई होती है, लैंडलाइन नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर्स होते हैं और तमाम मालूमात उस पर दी हुई होती है। तो हम उनसे रब्ता भी कर सकते हैं और अपनी जो एसोसिएशन के लिए हम अप्लाई करते हैं, दरअसल वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके हम बाउंड होते हैं।
और वो हमें साइन करना पड़ता है। फिर उसके तहत वो हमें एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि इस बंदे को हम सर्टिफाई कर रहे हैं कि ये एक साइकोलॉजिस्ट है, बतौर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा है। और हम अपनी मेंबरशिप का क्राइटेरिया ये है कि एक बंदा HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करेगा और उसके बाद उसने MPhil किया हुआ है, PhD किया हुआ है। डिफरेंट कैटेगरी की मेंबरशिप के लिए वो डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड मांगा हुआ होता है ना, तो उसमें वो सर्टिफाई करते हैं। सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि हम इसको सर्टिफाई कर रहे हैं और ये बंदा ऑथराइज्ड है कि ये हमारा फ्लैग यूज़ कर सकता है और हमारा नाम यूज़ कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।